हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे मस्त होंगे। डियर देखिए, आज से कुछ दिन बाद जो है आपका एग्जाम है, यानी अगले मंथ में जो है आपका एग्जाम है, जो कि फरवरी में। और मैं उसके लिए जो कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन। बस आपका कितना दिन, अब जो है बहुत कम दिन बच गया है, ठीक है। तो मैं आज लेकर के आया हूं, जिसमें आपको यानी देखना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो बहुत सारा पूछा जाएगा। और क्वेश्चन आएगा भी कहाँ से, जो मैं पढ़ाया हूँ वही क्वेश्चन जो है आएगा। देखिए, यानी जो है पहले देखिए इसमें लिखा भी है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो क्या है एग्जाम जो है लिया जाता है। और जो इसमें ड्रीम इंग्लिश एकेडमी जो है मेरा चैनल का नाम है। क्या नाम है? मेरा जो है चैनल का नाम है, जो कि मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। यानी जो है मेरा चैनल का नाम है, जो कि किसका, यानी ये मेरा चैनल का नाम है, ठीक है। तो एक चैप्टर है, यानी जो रेनबो पार्ट 1 से जो कि देखे होंगे, यानी रेनबो पार्ट 1 का जो है पहला है ना चैप्टर आपको 12th की क्लास में मिला होगा, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है ना। यानी भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता के बारे में जो है क्या है, यानी बताया गया है, ठीक है। भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता के बारे में आपको जो है क्या उसमें बताया गया। देखिए पहला क्या कहता है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है महात्मा गांधी है ना हैज रिटन द लेसन। यानी महात्मा गांधी जो है कौन सा इसमें से जो है लेसन, कौन सा चैप्टर यानी लिखे हैं। पहला क्या है, पहला आई हैव अ ड्रीम, है ना, कि आई हैव अ ड्रीम। दूसरा क्या है, द आर्टिस्ट, है ना, क्या है, द आर्टिस्ट, है ना। तीसरा क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और चौथा क्या है, यानी जो है द अर्थ, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या, यानी सी हो जाएगा, जो कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो महात्मा गांधी के द्वारा जो लेसन लिखा गया वो कौन सा है, यानी जो बुक जो लिखा गया वो लेसन वो कौन सा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो उम्मीद भी करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो है इसमें जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये मैं देखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, है ना, डॉट डॉट रूल्स, है ना। यानी हमारे पूर्वज जो है वो कहाँ एंजॉय करते थे। जैसे पहला है नाइस, है ना, सोसाइटी, है ना, उसके बाद होम, और जो है क्या है नेशन। तो माय डियर इसमें जो है हम इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, जो होम रूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी होम रूल्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आंसर जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं कि क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है गांधी वेंट टू चंपारण इन डॉट डॉट। यानी गांधी जी जो है चंपारण वो कब गए थे, गांधी जी जो है चंपारण यानी कब गए थे। तो गांधी जी क्या जो 1915 में चंपारण गए थे, या 1916 में चंपारण गए थे, या 1917 में चंपारण गए थे, या 1918 में चंपारण गए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी बाबू सी हो जाएगा, जो कि क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यानी 1917 क्या हो जाएगा, 1917, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है मैं देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय डॉट डॉट। यानी जो है ये एक चैप्टर, ये जो बुक है, ये जो लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो कि एक मैं बता दूं आप लोगों को क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसको आत्मकथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है। तो पहला है नेहरू जी, क्या है, नेहरू जी। दूसरा है महात्मा गांधी, और तीसरा है सरदार पटेल, और चौथा है नन ऑफ दीज। यानी नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर क्या, यानी बी हो जाएगा, जो कि क्या है, यानी महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ, है ना, वाज रिटन बाय डॉट डॉट, है ना। तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, जो कि इसका जो लिखने वाला जो है वो किसके द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा क्या रहा है देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ये लाइन आप लोग पढ़े होंगे, जो महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता था, है ना। तो इसमें किसमें, यानी जो इसमें तो आंसर क्या होगा, यानी पहला तो होगा नहीं, नेहरू जी तो होगा नहीं, दूसरा महात्मा गांधी, तो यही आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। उम्मीद भी करते हैं आपसे कि बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, और एग्जाम में जो है ना आपको भी इसी प्रकार से जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
देखिए यानी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है बाबू सेट इसी प्रकार से जो है करता है। देखिए अगला मैं बता दूं कि जो है सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट, यानी बताया गया क्या, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग है ना इज द बेस ऑफ डॉट डॉट, यानी इसमें क्या होगा, बताया गया कि साधारण सराहना और उच्च सोचना किस में, यानी गांधी जी के द्वारा बताया गया और किस चैप्टर में बताया गया। तो पहला है अमेरिकन सिविलाइजेशन में, इसमें भी नहीं बताया गया था है ना, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन में, उसके बाद यूरोपियन सिविलाइजेशन और उसके बाद क्या है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन में जो है बताया गया है। इसी से रिलेटेड एक आएगा जो कि यहाँ सिंपल के बदला क्या लिखा रहेगा, प्लान लिखा रहेगा, ठीक है, इसका आंसर बदल जाएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा, होगा क्वेश्चन जरूर होगा इसमें है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन, क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन जो है इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि है ना यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन डॉट डॉट फॉर द इंडिया। तो बाबू इसमें किसका, जैसे पहला वांट है, दूसरा जो लिविंग है, तीसरा जो रियल है और रूइन है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो क्या रूइन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन डॉट डॉट फॉर इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी रूइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्या कह रहा है, देखिए यानी इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट है ना, यानी जो है किस पे बताया गया, जो भारत अभी भी जो है क्या है, यानी अडिग है, अड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या है इंडियन ग्लोरी है ना इज दैट इट इज डॉट डॉट, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर क्या, यानी इसमें तो इमूवेबल होगा नहीं, अनसिविलाइज्ड होगा नहीं, इग्नोरेंट होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इमूवेबल इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट, दिमाग में छप जाएगा बाबू है ना, दिमाग में जो है ना छप, इसको बैठा लो कि जो ये क्वेश्चन है ना याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो कि हैज सिविलाइजेशन थॉट एंड अस टू मोर ए डॉट डॉट टुवर्ड्स वन अनदर है ना, इसका आंसर क्या होगा, जैसे पहला है जैसे कि क्या, यानी जो है इसमें पहला है एंग्री, दूसरा जो क्या है एंग्री, और तीसरा जो क्या है यानी अपसेट, और तीसरा चौथा क्या है फ्रेंडली। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी एंग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी ये जो है एंग्री जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या, यानी जो है बताया जाता है गांधी डिड एट द हैंड्स ऑफ ए फॉनेटिक ऑन डॉट डॉट, यानी गांधी जी का मृत्यु यानी कब हुआ था है ना, यानी गांधी जी का मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था। तो पहला है 31 अक्टूबर है ना 1984 को है ना, और दूसरा है 15 अगस्त है ना 1947 को। इस दिन तो आपको भी याद होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश क्या हुआ था, यानी आजाद हुआ था, जिसको 15 अगस्त के रूप में हम लोग जो है मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इस दिन तो इसका मृत्यु हुआ ही नहीं था है ना, तो इसका 30 जनवरी 1948 को है ना, और 26 जनवरी 1950 को। बाबू इसमें जो इसका जो मृत्यु जो हो गया था वो कब हुआ था, यानी 30 है ना जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, क्या कहता है ना, यानी जो है क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, यानी जो अगला क्वेश्चन है वो है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ ए डॉट डॉट, यानी सिविलाइजेशन जो है कहाँ, यानी किसके द्वारा है ना, किसके द्वारा जो है ये क्या, यानी डेवलपमेंट प्रोग्रेस करता है, किसके द्वारा है ना। तो पहला है पीपल है, दूसरा एनिमल है, तीसरा बर्ड है, और चौथा जो है नॉन लिविंग जो है थिंग्स है। तो इसमें जो हो जाएगा किसके द्वारा, यानी पीपल के द्वारा जो हो जाएगा, यानी क्या पीपल के द्वारा जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं तरफ चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, मैं देख लेता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा वो जो है क्या कह रहा है, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, जो देखिए यानी अगला है
अगला है जैसे इज नाउ एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, यानी किसको, यानी इस नाम से यानी जो है किसको जाना जाता था, फादर ऑफ नेशन और बापू, यानी नेशन और बापू के नाम से किसको जाना जाता था। तो इसमें पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जो है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार पटेल और चौथा क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा वो क्या, यानी महात्मा गांधी जो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी को जाना जाता था नेशन राष्ट्रपिता से के नाम से, और किस यानी एज फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से, और बापू के नाम से, किसके नाम से, बापू के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो कहता है वो जो देखिए यानी 13 नंबर क्वेश्चन है, वो जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि गांधी जी से नथिंग कैन इक्वल द सीड्स ऑन बाय आवर एंसेस्टर्स, है ना। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जो है बताया गया इसका जो आंसर होगा, वो जो आंसर होगा वो क्या होगा, एंसेस्टर्स होगा, है ना। एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज द्वारा जो बीज बोया गया था उसका चर्चा जो है किया गया था, है ना। सीड्स मतलब क्या होता है, बीज, और सोन मतलब बोया गया, है ना, क्या होता है, बोया गया। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूं, है ना। नेक्स्ट जो है इसमें जो अगला क्वेश्चन है कहता है हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी 1915 से लेकर के 1948 तक, है ना, 1915 से लेकर के 1948 तक जो है बताया गया, वो किसको जो है यानी जो किसने पॉलिटिक्स में रहा था, भारत की पॉलिटिक्स में। जेएल नेहरू के बारे में बताया जाता है, ये भी नहीं था। सरदार पटेल इसकी जो है ये भी नहीं था। उसके बाद जो महात्मा गांधी, यही इसका आंसर है बाबू। ठीक है, यानी महात्मा गांधी 1915 से लेके 1948 में, क्योंकि 30 जनवरी को, है ना, 30 जो है जनवरी को और 1948 को जो है क्या हुआ था, 1948 को जो है क्या हुआ था, यानी इसका क्या हो गया था, यानी जो है डेथ हो गया था, यानी ये मर गए थे। ठीक है, यानी जो है इसमें वही पूछा जाता है ही डोमिनेटेड, यानी इसका पॉलिटिक्स का जो टाइम रहा वो कब से कब तक रहा था। तो कब से, 1915 से लेकर के कब तक, यानी 1948 तक रहा था, किसका, यानी महात्मा गांधी का टाइमिंग जो रहा था पॉलिटिक्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी जो इसमें देखिए, यानी जो महात्मा गांधी वाज बर्न, यानी महात्मा गांधी का जन्म, मृत्यु के बारे में तो हम लोग देख लिए, जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था बाबू जानी जो 1896 में है, 1869 है, 1897 और 1873। तो ये 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को जो है क्या हुआ था, इसका यानी जन्म हुआ था। तो 1869 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 1869 जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट है कहता है फेरोज, है ना, वे रूल्स ऑफ एशियंट, है ना। एशियंट का मतलब प्राचीन, है ना, जो प्राचीन। ठीक है, यानी जो पुराने जो होता है ना, पुराने। इक्विप्ड, है ना, पहला है इक्विप्ड, और दूसरा है रसिया, और तीसरा है इंडिया और ग्रीस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एशियंट, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी इक्विप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इक्विप्ड जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है देखते हैं। इन एशियंट एंड इंडियन वकील्स एंड वॉइड्स डिड नॉट डॉट पीपल, यानी जो बताया गया था इस चैप्टर में, जो किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा जो वकील्स होते थे या जो डॉक्टर्स होते, वैद्य जो होते थे, उसको नहीं लूटा जाता था। तो यहाँ हेल्प, है ना, इससे होगा नहीं, है ना, आर्म, है ना, आर्म ये भी नहीं होगा, हंट ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, डाकुओं के द्वारा जो है, क्योंकि वो बताया गया था गांधी जी के द्वारा कि शहर में अक्सर लोग लूटे जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 लोगों को जो है नहीं लूटा जाता था, एक वकील को और दूसरा क्या, वैद्य को, यानी जो है डॉक्टर को। ठीक है, क्योंकि देखिए चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो है द वर्ल्ड फेमस एथिक सिविलाइजेशन इज इन डॉट। क्या हो जाएगा, पहला है इसमें ग्रीस, दूसरा इटाली, तीसरा क्या है, इटाली, है ना, उसका स्पेन, और जो है चौथा क्या है, यानी नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी जो है इसका ऑप्शन जो नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है इंडियन रिमाइंस इमूवेबल
एंड दैट इज हर डॉट डॉट, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें नहीं इंडिपेंडेंस होगा, नहीं जो है ऑनेस्टी होगा, नहीं पावर होगा, इसमें क्या होगा, ग्लोरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लोरी, ठीक है, यानी जो है क्या हो जाएगा, ग्लोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या है देखते हैं। देखिए यानी जो है बताया गया सिविलाइजेशन है ना, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट है ना आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड इज फ्रॉम है ना, फ्रॉम डॉट है ना, यानी जो बताया गया जो इसमें किसके द्वारा ये चैप्टर जो है ना, ये लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया और वो किस पार्ट से लिया गया था। तो पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, काहे अक्सर दिमाग लगाएगा, यही है बाबू है ना, इंडियन सिविलाइजेशन से जो बताया गया तो क्या है, आउट टू द मैन द पाथ ऑफ क्या है, ड्यूटी है ना, इसी में यानी इसके द्वारा जो ही बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं देख रहा हूं कि जो है कहता है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स है ना डिसाइडेड है ना अस फ्रॉम द लग्जरी है ना, यानी जो एंड प्लीजर्स है ना, प्लीजर्स एज फ्रॉम, ये भी पूछा जा रहा है ये किस जो है चैप्टर से लिया गया है। तो पहला तो मैंने बताया कि ए पिंच ऑफ सनअप से तो लिया नहीं गया है ना, ए पिंच ऑफ सनअप से लिया नहीं गया क्योंकि इसमें नानू काका का चर्चा है। दूसरा है चाइल्ड इज बॉर्न से जो लिया नहीं गया है क्योंकि इसमें बच्चे का चर्चा है, और ये मैरिज प्रोपोजल इसमें से भी नहीं लिया गया है ना, और लास्ट जो है यानी डी नंबर ऑप्शन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, देखता हूं जो अगला क्या है, यानी देखिए यानी कहता है हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ ऑफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो है इसमें जो ये भी बताया जा रहा है ये चैप्टर ये जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही लास्ट क्वेश्चन था मेरा, जो लास्ट क्वेश्चन था बाबू, यानी जो कितना, यानी 22 क्वेश्चन था है ना, यानी टोटल की बात करते हैं तो 22 क्वेश्चन था, और ये मैं पार्ट 1 लेकर के आया हूं है ना, पार्ट 1 लेकर के आया हूं मैं, पार्ट है ना पार्ट 2 भी लेकर के जो मैं बहुत जल्द मैं आऊंगा है ना। आप लोग बने रहे वीडियो से, तो उम्मीद भी करते हैं, उम्मीद है कि अच्छे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा है ना, बहुत अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इससे पहले जो मैं एक जो है बात बताना चाहता हूं कि इसमें जो आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा, जैसे एग्जाम में उसको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके बाय।